जमात पंजुम स्कॉलरशिप के इल्म रियाजी के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के अख्ताम पर डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे जरूर हल कीजिए। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद बनाना आज का हमारा मौजू है। दिए हुए इदाद से छोटे से छोटा हिंसा बनाते वक्त हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखते हैं। यानी अगर हमें कुछ इदाद दिए गए हैं और कहा गया है कि आप छोटे से छोटा हिंसा बनाइए, तो हम क्या करेंगे, उन हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। चढ़ती तरतीब यानी जिस तरह हम पायरियों पे चढ़ते हैं, जीने पे चढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी पायरियों पे कदम रखते हैं। यानी चढ़ते वक्त हम पहले छोटे पे जाते हैं, फिर बड़े की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए इदाद से बड़े से बड़ा हिंसा बनाते वक्त हिंसों को उतरती तरतीब में लिखते हैं। यानी अगर हम कुछ इदाद दिए गए हैं और कहा गया है कि बड़े से बड़ा हिंसा बनाइए, उस वक्त हम क्या करेंगे, हिंसों को उतरती तरतीब में लिखेंगे। उतरती तरतीब यानी जिस तरह हम जीने पे से नीचे उतरते हैं, पहले बड़ा अदद, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह उतरेंगे और तरतीब बना के हम हिंसा बनाएंगे। दिए हुए इदाद से छोटे से छोटा हिंसा बनाते वक्त अगर हिंसों में सिफर हो तो किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। उसे चढ़ी तरतीब में लिखते वक्त सिफर को दूसरे मुकाम पे लिखेंगे। अगर हिंसों में सिफर है तो हम सिफर को देखिए, अगर मिसाल देखिए यहाँ पे 80531 इदाद से छोटे से छोटा हिंसा बनाइए। अब हमें यहाँ पे दो तरह से हम छोटे से छोटा हिंसा बना सकते हैं। 10358 एक तरतीब है और ये एक तरतीब है 01358। इसमें ये तरतीब सही रहेंगी पहली वाली, और आपने अगर सिफर पहले लिए तो ये तरतीब गलत हो जाएंगे। ये रूल है, इस रूल को आप अपने जहन में रखिए कि अगर हिंसों में सिफर दिया गया है तो सिफर को हमेशा छोटे अदद के दूसरे नंबर पे लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह 10358। ये मिसाल है उसकी, और ये मिसाल सभी तरह के हिंसों पे लागू हो जाएंगी जिसमें सिफर मौजूद हो। बाज़ मर्तबा हिंसों की तादाद कम होती है और ज्यादा हिंसे वाले इदाद बनाने को कहा जाता है। 4 या 5 हिंसे दिए जाते हैं और 6 या 7 हिंसे वाले इदाद बनाने को कहा जाता है। ऐसे वक्त बड़ा अदद बनाने के लिए बड़े हिंसे को दोहराएंगे। अगर हमको कहा गया है कि जैसा 5, 6, 7, 8 लीजिए और बड़े से बड़ा अदद बनाइए, तो उसमें जो सबसे बड़ा अदद रहेगा, जैसा 8 सबसे बड़ा है तो 8 को हम दोहरा देंगे। और अगर छोटा अदद बनाना है, बनाने के लिए सिफर है या कोई और छोटा अदद है, तो उसको दोहरा देंगे हम। मिसाल देखेंगे, देखिए एक मिसाल है 4061 का इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद बनाइए। अब यहाँ पे 4 ही हिंसे हैं, 4061 ये 4 हिंसे हैं और कहा गया है कि छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद बनाइए। तो हमें रूल में क्या है कि हमें अगर सिफर है तो सिफर को रिपीट करना है। देखिए यहाँ पे सिफर है तो हम सिफर को रिपीट करेंगे बिल्कुल इस तरह 1000046। पहले एक लेंगे हम, मैंने अभी कहा इसके पहले आपको कि अगर इदाद में सिफर दिया गया है तो सिफर रिपीट होगा। यहाँ पे सिफर रिपीट हो गया और उससे बड़ा अदद फौरन वाला एक है तो एक को हमने यहाँ लिए, तो 1000046 ये बन गया 6 हिंसी अदद। जबकि हमें 4 हिंसे दिए गए थे और कहा गया था कि छोटे से छोटा 6 हिंसी अदद बनाइए। हमने सिफर को रिपीट करके इस तरह का अदद बनाया। एक और मिसाल देखेंगे, 4893 का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा 6 हिंसे अदद बनाइए। यहाँ भी 4 हिंसे दिए गए हैं 4893 और इनका इस्तेमाल करके हमें बड़े से बड़ा 6 हिंसे अदद बनाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 9 है। हम 9 को रिपीट करेंगे इस तरह 999843। हमने 9 को 2 मरतबा रिपीट किए क्योंकि हमें 6 हिंसे अदद बनाना था और ऑलरेडी 4 हिंसे दिए गए थे। देखिए इस बात को आप दोबारा भी सुन सकते हैं। देखिए अहम मालूमात है कुछ, यहाँ पे अदद दिए गए 1 हिंसी, 2 हिंसी, 3 हिंसी, 7 हिंसी तक मैंने लिया हूँ और उनका सबसे छोटा अदद, उनका सबसे बड़ा अदद, उनकी कुल तादाद, कुल जुज़ तादाद और कुल ताक़ेदाद। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अगर 1 हिंसी अदद है तो सबसे छोटा अदद कौन सा रहेगा, 1 हिंसी 1, ना कि सिफर। सिफर कुछ नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम क्वांटिटी 1 को जाहिर करती है। सबसे छोटा अदद कौन सा है, 1 है और सबसे बड़ा अदद 9 1 हिंसी में। इनकी कुल तादाद कितनी है, 9 है। इनमें कुल जुफ्त तादाद 4 है, जैसे 2, 4, 6, 8 जुफ्त तादाद। यानी कौन से जुफ्त तादाद, ऐसे इदाद जो 2 के पहाड़े में आते हैं। उसके बाद कुल ताक़ेदाद कितने हैं, 5 है। यानी ऐसे इदाद जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, ऑड नंबर। ये 1 हिंसे के लिए हो गया। अब 2 हिंसे के लिए ऐसा हो गया, 2 हिंसे सबसे छोटा अदद 10 है, सबसे बड़ा 9 है। कुल तादाद है 2 हिंसे अदद की 90, कुल जुफ्त तादाद है 45 और कुल ताक़ेदाद है 450। आपने अगर इस लाइन को या इस लाइन को भी ध्यान में कर लिए तो आगे सिर्फ सिफर लगाना है। इसमें सबसे छोटा अदद 2 हिंसी 10, 3 हिंसी 100, 4 हिंसी 1000, 5 हिंसी 10,000, 6 हिंसी 1 लाख और 7 हिंसी 10 लाख। इस तरह ये सिफर सिफर बढ़ते जाएंगे और सबसे छोटे अदद मिल जाएंगे हमारे हिंसों के एतबार से।
सबसे बड़ा अदद में 9 आएगा, तो 9 9 ऐड होगा, 9 99 999 9999, तो 9 9 बढ़ते जाएगा और सबसे बड़ा अदद बनेगा हिंसों के एतबार से। उनकी कुल तादाद है, पहले देखिए 1 हिंसी अदद की 9 है, 2 हिंसी अदद की 90 है, 3 हिंसी अदद की 900 है। ये सिफर बढ़ रहा है 9 के आगे, यानी जैसे जैसे हिंसे बढ़ते चले जाएंगे उनके एतबार से उनमें सिफर बढ़ेगा। एक कम सिफर अगर करें आप, जैसा 1 हिंसी अदद है तो उसमें सिफर नहीं है, 9 तादाद है कुल 1 हिंसी अदद की, 1 से लेकर 9 तक। 2 इंची अदद में 10 से स्टार्ट हो रही है 99 तक, वो कितने हैं 90 है। 2 इंची अदद में 1 सिफर आता है 9 के आगे। 3 इंची अदद में 9 के आगे 2 सिफर, यानी जितने इंची अदद है उससे 1 कम सिफर लगा दिए 9 के आगे, तो आपको कुल हिंसों की तादाद मिल जाएंगी। इस बात को आप एक बार रिपीट करके सुनिए और अपने ध्यान में रखिए। उसके बाद कुल जुफ्त तादाद, 1 इंची अदद में कुल जुफ्त तादाद 4 है, 2 इंची अदद में 45 है, देखिए यहाँ पे बढ़ गया 5। 4 इंची अदद में सॉरी 3 इंची अदद में 450 है। अब क्या हो रहा है, 45 के आगे 0 बढ़ रहे हैं। 3 इंची अदद में 2 कम सिफर अगर 45 के आगे लगाएंगे तो आपको कुल जुफ्त तादाद की तादाद मिलेंगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 इंची अदद में 1 कम सिफर 45 के आगे लगाएंगे तो आपको कुल जुफ्त तादाद की तादाद मिलेंगी। इस तरह ये बढ़ते चले जाएंगे हिंसों के एतबार से, और जितने जुफ्त तादाद है उतने ही कुल ताक़िदाद है। सिर्फ 1 हिंसी अदद में 5 ताक़िदाद, बाकी 2 हिंसों के बाद जुफ्त तादाद और ताक़िदाद की तादाद बराबर है। आप किसी एक को ध्यान में रखिए, आप दोनों ध्यान में रख पाएंगे और समझ लेंगे। अगर दिए गए हिंसों से मुख्तलिफ इदाद बनाने के लिए कहा जाए, अगर हमें कुछ हिंसे दिए गए हैं और उनसे अलग अलग इदाद बनाने के लिए कहा जाए तो किस तरह बनाएंगे। देखिए, अगर 2 हिंसी अदद हो तो उसका तरीका 1 ज़रब 2, ये ट्रिक है, तो बनेंगे 2 अदद, यानी 2 हिंसी अदद से कुल 2 मर्तबा हम अदद बना सकते हैं। जैसा अगर आपको 21 दिया गया है, 2 और 1, और कहा गया है कि आप इन इदाद को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा 2 हिंसी अदद बनाइए। आप कितने बना सकते हैं, 1 2 यानी 12 और 2 1 यानी 21। इससे ज्यादा बनेंगे कि नहीं, तो उतने आप अगर बनाते बैठेंगे एग्जाम में तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान में रखिए आप। 2 हिंसी अदद के लिए 1 ज़रब 2 अदद बनेंगे मैक्सिमम। 3 हिंसी अदद के लिए 1 ज़रब 2 ज़रब 3 यानी 6, तो कुल 3 हिंसी अदद से हम ज्यादा से ज्यादा 6 अदद बना सकते हैं। 4 हिंसी अदद से 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 है 24, कुल 24 इदाद बना सकते हैं 4 हिंसी अदद से। इसी तरह 5 हिंसी अदद से 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5, कुल 120 अदद बना सकते हैं। इस तरह 6 हिंसी 7 हिंसी अदद को हम यहाँ पे ज़रब की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे, उनको ज़रब करेंगे और हम मैक्सिमम तादाद निकालेंगे कि दिए गए हिंसों से हम को इस्तेमाल करके मैक्सिमम कितनी बार बना सकते हैं। मिसाल देखिए, मिसाल यहाँ पे 6 5 3, ये 3 हिंसे दिए गए हैं। इन हिंसों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कितने 3 हिंसी इदाद बना सकते हैं। तो अगर आप बनाते बैठेंगे तो काफी वक्त आपका सर्फ हो जाएगा। तो देखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। 3 हिंसी अदद है तो 1 ज़रब 2 ज़रब 3, 3 दूनी 6, 6 का 6, यानी कुल 3 हिंसी अदद से हम मैक्सिमम 6 इदाद बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे मिसाल नंबर 1 देखिए, 6 1 2 5 9, इन हिंसों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कितने 5 हिंसी अदद बनाए जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, देखिए उसी को रिपीट करता हूँ। 5 हिंसी अदद बनाना है इन हिंसों का इस्तेमाल करके, ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे, 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5। इनकी ज़रब करें तो 120 आता है हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑप्शन है, इसको हम फिल कर देंगे। समझ में आया आपके? मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें 5 हिंसे दिए गए हैं और इनका इस्तेमाल करके आपको ज्यादा से ज्यादा कितने 5 हिंसी अदद बनाना है। यानी पहले आप 6 1 2 5 9 एक अदद बनाएंगे, फिर 6 2 5 9 एक अदद बनाएंगे। इस तरह आपको अलग अलग हिंसों को अलग पलट करके 5 हिंसी अदद बनाना है। अगर आप ये बनाते बैठेंगे तो आपका पूरा वक्त एक ही सवाल में चला जाएगा। तो उसकी ट्रिक क्या है, 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5 हिंसी अदद है ना, तो आप 5 तक जाएंगे, इनकी इदाद की ज़रब करेंगे, कुल आपका जवाब मिल जाएगा 120। यानी अगर 5 हिंसे है तो हम मैक्सिमम 5 हिंसों का इस्तेमाल करके उनको अलट पलट करके 120 हिंसे बना सकते हैं 5 हिंसी अदद के। तो ये हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 9 8, इन हिंसों से कौन सा छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद बनाया जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे। ये पहले सवाल समझिए, इन हिंसों का इस्तेमाल करना है और छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद बनाना है। इसमें 2 पहले आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, है ना। ये तरतीब हो जाएंगी हमारी, कौन सी तरतीब, चढ़ती तरतीब, छोटे अदद में चढ़ती तरतीब। 2 6 8 9 है ऑप्शन में, 2 6 8 9। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है हमें। ऑप्शन नंबर 3 को हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204691, हिंसों से हर हिंसे एक मर्तबा इस्तेमाल करके 6 हिंसी बड़े से बड़ा ताक अदद बनाइए। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें हर हिंसे का इस्तेमाल करना है और एक मर्तबा इस्तेमाल करके 6 हिंसी बड़े से बड़ा अदद बनाना है और वो भी ताक बनाना है।
देखिए इस तरह के सवाल में अगर आप एक हर हिंसे का इस्तेमाल करेंगे, फिर एक बड़ा अदद बनाएंगे और वो भी ताक बनाएंगे, तो काफी वक्त चला जाएगा इसमें, और हमारे पास में वक्त बहुत कम होता है इस तरह के एग्जाम में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे पहले कि हमारे पास में कौन से ऑप्शन बच जाते हैं सही, जो हमें नजर आ रहे हैं। ये पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इकाई में सिफर है, और जिस अदद के इकाई में सिफर आता है वो अदद क्या होता है, वो जुफ्त अदद होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 चले गया बाहर। हमें ढूंढना है ताक, और ताक अदद कौन से होते हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। तो सिफर वाले जो इसके इकाई में सिफर है वो 2 के पहाड़े में आते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में भी 2 है, ये भी हो गया जुफ्त अदद, तो ये भी चले गया। अब ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, इसकी इकाई में 1 है, तो ये है ताक। 4 भी देख लेते हैं, इसकी इकाई में 9 है, ये भी है ताक। यानी हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से कोई एक जवाब सही रहेगा। तो अब हमें ढूंढना क्या है, बड़े से बड़ा हिंसा ढूंढना है। अब देखिए ये कितना है, अभी पढ़ना है हमें हिंसों को, 9,64,201, और ये 1 लाख, छोड़ दीजिए इसको, 1 लाख के आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 9 लाख और 1 लाख में डिफरेंस में बड़ा कौन है, 9 लाख। तो ये 9 लाख बड़ा अदद भी है और ये ताक अदद भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सही ऑप्शन, इसे हम फिल कर लेंगे। इस तरह से हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके सही जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो बच्चों अगला वीडियो रहेगा इंशाल्लाह हमारा इदाद की चढ़ती उतरती तरतीब और उनका मुवाजना। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे जरूर हल कीजिए और अपनी जांच कीजिए। अगर आपको कुछ और कंफ्यूजन है, कुछ और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को या उस कंफ्यूजन को लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे आगे एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।